साहब, मैंने इसलिए प्राइम मिनिस्टर की बात की बार बार कि वो लाचार नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जनाब ये फोरम नहीं है 6 जजेस का कि जुडिशल, वो उनको चाहिए कि हुकूमती कमेटी बना दी जाए, कोई लॉ मिनिस्ट्री के अंडर कमेटी बना दी जाए। तो जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी हुकूमत के जो लोग, पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो फुल पावरफुल नहीं है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं कर सकते, वो परफॉर्मेंस दिखाने से कासिर हैं। तो सर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो गवर्नमेंट की कमेटी है उसकी क्या हैसियत होगी? और आपके नज़दीक ये प्राइम मिनिस्टर कितने बाइख्तियार हैं? देखिए कामरान, पहली चीज़ तो ये कि मेरे नुक्ते नज़र से हो सकता है मैं गलत हूँ। ये जो ख़त लिखा गया है इसका पस मंज़र वो फैसला है जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के ऊपर आया कि उनको बहैसियत जज, एज ए रिटायर्ड जज उन्होंने तस्लीम किया और फ़ैसला ये हुआ कि उनके साथ जो ज़्यादती हुई थी वो उसके हवाले से बात हुई। उस वक्त भी मैंने जब ये हुआ था उस वक्त ये बात की थी कि ये काफ़ी नहीं है कि आपने ये कह दिया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ ज़्यादती हुई थी और उनको एज ए रिटायर्ड सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज तस्वुर किया जाए। जिन लोगों ने ज़्यादती की थी उनके हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जिस तरह भुट्टो के केस में जिन्होंने ज़्यादती की थी उनके हवाले से मेरे नुक्ता नज़र से शायद ये ख़त की बुनियाद बना। जो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, अब मुझे तो ये सवाल मैं अब जावेद लतीफ़ साहब से पूछता हूँ कि अगर 95% मुस्लिम लीग की क़यादत इस चीज़ के हक़ में थी कि हुकूमत नहीं बनाई जाए, तो जिसने हुकूमत बनाई क्या उसने उन 95% लोगों की या लीडरों की हक़ तलफी की? और क्या यही सवाल से ब्रेक से पहले पूछा है आपने और अच्छा कर दिया, इसको दोबारा पुट कर लेते। मियां साहब जवाब दें। बड़ी अच्छी बात की है। ये मैंने भी की थी ब्रेक से पहले, आपको अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन खैर मदर साहब आपकी भी अच्छी क्लैरिटी से बात की है ये। हाँ, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। अच्छा हुआ। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत बनाई नहीं, बनवाई गई है। हुकूमत हमने बनाई नहीं, साहब की हुकूमत बनवाई गई है। बनवाई गई है। किसने बनाई? और जो 95% मैं कह रहा था उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं कि जिन्होंने कहा हुकूमत नहीं लेनी, भी शामिल हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको बनानी पड़ गई? अच्छा, उसकी वजह सुन नहीं, वजह नहीं, वजह बताए ना। मैं वजह ही बताने लगा हूँ। मैं वो अर्ज करने लगा हूँ कि भाई हम सब लोग कहते रहे कि भाई जिसको ज़्यादा अक्सरियत दिलवाई गई है, जिस जमात को, जिन लोगों को, मियां साहब बनाई क्यों नहीं? बनाई क्यों आपने ना चाहते हुए? उसको वो बताए ना सर जरा। हमने हमारी तो ख्वाहिश वो कौमी हुकूमत बनाने की नहीं थी, तो फिर क्यों बनाई? याद है 18 माह की भाई, और उस वक्त भी नवाज शरीफ का ये फैसला नहीं था। अच्छा, बनाई क्यों उस वक्त? नहीं, अभी। अच्छा, अब ना चाहते हुए भी जो फैसला उस वक्त ये ना कह रहा रियासत बचाने के लिए बनाई, नहीं, गलत है। ये ना कहना। एक सेकंड, उस वक्त भी हमने ये हम भी नहीं मानेंगे। बनवाने वालों के सामने हमारे आर्गुमेंट जो थे वो कमजोर पड़ गए। अच्छा, और आज भी बनवाने वालों के सामने जो दलाइल उन्होंने रखे वो यही थे कि कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती देखें कि कैसे हालात मुल्क के आ गए। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने एहसान किया पाकिस्तान पे कि कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं, बशमूल PMLN, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा चलो भाई वो चैलेंज जिस तरह उठाते हैं मैं हुकूमत उठा लेता हूँ। मेरी सुन, उसी तरह ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वो चैलेंज जो था रियासत को, उसको ओन करते हुए कि ये चैलेंज मैं कबूल करता हूँ और बनाई। मगर साहब रियासत को मजीद मगर मैं ये अर्ज कर दूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि भले नान मुंतखब लोग भी उस जमात, इस हुकूमत का हिस्सा जिसकी तरफ से भी लाए गए, आ गए, वो परफॉर्म करें, इस गर्दाब से मुल्क को निकालें। आपकी तो राय की कोई वैल्यू ही नहीं है जब आप बता रहे हैं कि 95% लोग जो है शहबाज शरीफ समेत उनकी राय थी हुकूमत में नहीं जाना, आप कह रहे फिर भी बनवाई गई। क्या करते? क्योंकि आपके आर्गुमेंट्स बनवाने वालों के सामने फेल हो गए। तो यार आप लोग सियासत छोड़ के जजेस को मशवरा दिया रिजाइन करें, घरों में बैठ जाए भाई। अच्छा, नहीं, ये काम आप लोगों का काम नहीं है। इसके लिए तो जज्बा चाहिए। उसके लिए ये होता है जेल हो सकती है, लेकिन सियासतदान ये करता है कि रास्ता बनाता है। ये नहीं होता कि रास्ते बंद हो जाएं तो आप खुदकशी कर लें या वापस आ जाएं। ये नहीं होता। रियासत के लिए कौमी जमातें कुर्बान होती आई हैं और होना चाहिए। होए कुर्बान, आप लोगों को जिबा होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ नहीं, जिबा ना करना। अच्छा, मेहरबानी करो। आ रहा नहीं बड़ी ईद भी। मदर साहब देखें, बात ही भुला दी। मदर साहब बात में शायद करने की ये कोशिश कर रहा था कि इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। ये जो 95% थे जो नहीं चाहते थे, लेकिन इनके आर्गुमेंट्स फेल हो गए। आज मियां साहब ने नया जुमला दिया, इनके आर्गुमेंट्स फेल हो गए, इनके पास चॉइस कोई नहीं थी सर।
बदर साहब? नहीं, चॉइस वही थी जो पहले वालों उस वक्त चॉइस थी कि आप नए इलेक्शन करा देते। आपको अंदाजा था कि आपके पास ऐसी मेजॉरिटी यही नहीं रिजल्ट है, डाला था फिर भी। आपको ये हुकूमत बनवाई रिजल्ट बनवाना आप लेने तो वही बनाना आप जाते फ्रेश इलेक्शन पर, नहीं। अच्छा, आप जाते फ्रेश इलेक्शन पे, गारंटी देखिए है? सीधी आप बड़ा ओपनली बात कर रहे हैं कि मजहर साहब, रिजल्ट क्या बनाने वालों कमाल ने। बात की आपने एक सेकंड के लिए। मजहर साहब, क्या गारंटी है कि 2018 के बाद 2024 जैसा इलेक्शन नहीं होगा? 2024 के बाद जो इलेक्शन आएगा वो इससे अच्छा होगा, ये कोई गारंटी है? सर ये तो फिर वही बात है ना कि आपने उस वक्त भी ये नारा लगाया कि जी रियासत बचाने के लिए हमारी सियासत कुर्बान कर दी, तो इसका आप मतलब ना है माने, सियासत हमने अपनी बढ़ गई। यकीनन अब वही- अवाम ने रिजेक्ट कर दिया इस नारे को, वरना 2024 में इनको वोट पड़ते। सीधी बात सी ये बात, मियां साहब जितनी भी आप कहते रहे आपके देखिए खिलाफ ना धांधली हुई है, लेकिन मेरी तो आपको 73 सीटें ही है ना। लूजिंग। कि आप कहते हैं कि आपको 80 मिल जानी थी या 90 मिल जानी थी। मेरी सुने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले 2 तिहाई अक्सरियत हमें मिल रही थी, फिर सादा अक्सरियत, और फिर ये आ गया काम। यार आप लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मैं तो कह रहा कौन हूँ दे रहा पूरी था पीएमएलएन जो है ना, ये हुकूमत छोड़ के उम्रा हज करने चली जाए। कामरान शाह, आप सादा आदमी हैं, आपको शायद इल्म ना हो, मुझे नहीं मजहर साहब को सारा इल्म है। मैं तो गलत बात सोचता ही